हेलो स्टूडेंट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज़ में हम लोग देखेंगे लेक्चर नोट्स 1 में इंट्रोडक्शन सबसे पहले, तो फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलो हम लोग देखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़, इनकी डेफिनेशंस क्या है, क्या चीज़ें हैं, ये समझते हैं। देखो, एक सिंपल सा हम एग्जांपल लें कि सपोज हमारे पास एक फंक्शन है इस टाइप का, f ऑफ x इज इक्वल टू, हमने सपोज ऐसे लिख दिया n स्क्वायर प्लस 1/2, ठीक है, या 2n लिख दिया। चलो बताओ, अगर हम इसमें x1 डालें तो x1 डालने पे क्या आएगा, 1 डालने पे आएगा 1 स्क्वायर, मतलब इस तरह से हम वैल्यूज़ निकाल रहे हैं f ऑफ 1 की, f ऑफ 2 की, f ऑफ 3 की, ठीक है ना। इस तरह से हम ये वैल्यूज़ डाल रहे हैं, नेचुरल वैल्यूज़ n की डाल रहे हैं, और ये f ऑफ n बोल रहे हैं, दिस इज व्हाट f ऑफ n। तो x, अगर हम n इसमें 1 डाल लें तो बताओ कितना आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। फिर मान लो n हमने 2 डाला तो 4 प्लस 1, 5 डिवाइडेड बाई 2 डाला, 4 आ गया। फिर देखो 3 डाला तो 9 प्लस 1, 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। इस तरह से ये क्या बन गया, इस तरह से एक हमारे पास ये पैटर्न तैयार हो गया नंबर्स का, और इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। दिस इज नोन एज सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। तो कोई ना कोई पैटर्न होना चाहिए, पैटर्न नहीं भी है तब भी उसको हम सीक्वेंस तो बोलेंगे ही, क्योंकि कोई ना कोई पैटर्न सेट हो ही जाएगा, भले ही वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन है ना, पैटर्न तो सेट हो ही जाएगा। हमारे पास तो इस तरह से ये नंबर्स हैं, इनको हम कॉमा फॉर्म में अगर सेपरेट कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। अच्छा, सीरीज़ क्या बोलेंगे, तो सीरीज़ हम तब बोलेंगे जब इसी को प्लस करके लिख दें, सबका एडिशन करके लिख दें। जैसे लिखा है 2/2, प्लस लिख दिया 5/4, ठीक है, प्लस कितना हुआ 5/3 हो गया, ठीक है, प्लस ऑन, इसको क्या बोलेंगे, इसको सीरीज बोलेंगे, राइट, ठीक है। ऑल्टरनेट प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, एक में प्लस लगाया, फिर माइनस लगाया, फिर प्लस लगाया, फिर माइनस लगाया, उसको भी हम लोग सीरीज ही बोलेंगे। तो डेफिनेशन क्या है, सिंपल सी बातें तो ये है कि जितने भी नंबर्स हैं वो अगर किसी पैटर्न को फॉलो करना है, और डेफिनेटली वो पैटर्न को फॉलो करेंगे ही, तो उसको हम लोग बोलेंगे, अगर कॉमा लगा के लिख रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस को का अगर हम जनरल टर्म जो है उसको हम TN या AN से डिनोट करते हैं। जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय, जनरल टर्म ऑफ sequence is denoted by small tn or small an और कैपिटल TN, ठीक है ना। जनरली हम लोग इस तरह से इनको डिनोट करते हैं। और अगर हमें सीक्वेंस लिखना है, जैसे अगर हमारे पास सपोज AN है, लिखा हुआ है n+2, और हमें इसका सीक्वेंस लिखना है, तो हम कह सकते हैं सीक्वेंस को हम लिखते हैं इस तरह से। तो बताओ ये सीक्वेंस क्या होगा, इस तरह से डिनोट करते हैं। ये सीक्वेंस हमारे पास आएगा, देखो सीक्वेंस बनेगा n, अगर 1 डालोगे तो आएगा 3, 2 डालोगे तो 4, 3 डालोगे तो 5, और इस तरह से ये सीक्वेंस चलता जाएगा। तो ये सीक्वेंस हो गया। अब बात हम एक ये भी कर लेते हैं, प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं। भाई सीक्वेंस समझ में आ गया, इस तरह से नंबर्स को हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया, सीक्वेंस हो गया, एडिशन कर दिया, प्लस करके लिख दिया तो वो सीरीज हो गया। तो प्रोग्रेशन इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ जनरल टर्म विच, प्रोग्रेशन इज अ टर्म which refers both the sequence as well as series, both the sequence as well as series, okay। तो प्रोग्रेशन जनरली हम लोग दोनों के लिए यूज कर लेते हैं। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं तो वो AP का सीक्वेंस हो सकता है, AP की सीरीज भी हो सकती है, ठीक है। दोनों टर्म, दोनों को यूज कॉमनली यूज करने के लिए हम लोग प्रोग्रेशन यूज कर देते हैं।
ठीक है, तो ये तो बेसिक आइडिया हुआ अपना कि सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है। अब जैसे इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे इन्होंने दिया है राइट डाउन द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज। अब nth टर्म ये दिया हुआ है तो हमें ये सीक्वेंस लिखना है, तो बड़ी इजीली लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाले केस में सीक्वेंस लिखना है, कॉमा लगा के लिखेंगे। तो n अगर हम 1 डालेंगे तो आएगा 2/1, 2 डालेंगे तो आएगा 4/2, 3 डालेंगे तो 2 पावर 3 हो गया 8/3, 5 डालेंगे तो ये 3 डाला, 4 डाला तो 16 बनेगा 16/4 एंड सो ऑन। ये हो गया सीक्वेंस। अब सेकेंड वाले पार्ट में इसी तरह से अगर लिखें n = 1 डालो, 1 डालने पे कितना आएगा देखो, -1 पावर 1 -1 हो जाएगा, 3 -1 हो गया 2, 2/3। अब जब 2 डालेंगे तो 2 डालने पे कितना आएगा, ये -1² 1 हो गया, 3 + 1 हो गया 4, 4/3²। फिर क्या होगा, अब 3 डालो, 3 डालो पे -1 आएगा तो फिर आ जाएगा 2, 2 डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा 3³ फिर 4 आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 3 पावर 4 एंड सो ऑन। इस तरह से ये चलता जाएगा, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे क्या, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर किसी भी सीक्वेंस के स्टार्टिंग के एंड टर्म्स का सम Sn से डिनोट कर रहे हैं, मीन्स Sn इज व्हाट, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, T1 + T2 + T3, ये टर्म्स, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, एंड इस तरह से चलता जाएगा। कहाँ तक जाएंगे हम लोग, Tn - 1 + Tn तक, एन टर्म्स का समेशन है, स्टार्टिंग के एन टर्म्स का। तो Sn - 1 क्या हो गया, स्टार्टिंग के n - 1 टर्म्स का समेशन होगा। तो T1 + T2 कहाँ तक चला जाएगा, ये ऐसे Tn - 1 तक चला जाएगा। अगर हम फर्स्ट में सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखो क्या आ जाएगा, Sn - Sn - 1। अच्छा, ये सीक्वेंस कैसा भी सीक्वेंस हो सकता है, ठीक है ना। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो पूरे टर्म्स ये कैंसिल हो जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे इससे। तो आएगा हमारे पास कितना, ये आ गया Tn, आ गया ना Tn। तो अगर हमें सम अप टू n टर्म्स किसी भी सीक्वेंस का पता है और हमें उसका nth टर्म फाइंड करना है तो हम इसको लिख सकते हैं Tn = सम अप टू n टर्म्स माइनस सम अप टू n - 1 टर्म्स। तो ये एक अपने पास रिजल्ट आ गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अब देखो इसमें हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इज गिवन बाय Sn = 2n² + 3n। फाइंड इट्स 50th टर्म। तो 50th टर्म फाइंड करना है हमें, मतलब T50 फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है, दैट इज हाउ मच, T50 इज व्हाट, S50 - S49 अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। अब देखो S50 कितना हुआ, S50 हुआ देखो 2 × 50² + 3 × 50 माइनस S49 हुआ 2 × 49² माइनस 3 × 49। ओके, तो इसमें एक काम करो, इसको और इसको एक साथ ले लो, इसको और इसको एक साथ ले लो। तो इसमें देखो 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 50² माइनस 49²। और यहाँ पे देखें तो 3 कॉमन आ जाएगा, बनेगा 50 माइनस 49। अब ये लिख सकते हैं a + b a - b, तो a + b आ जाएगा 99 और a - b हो गया 1, और ये कितना हो गया 3 × 2, 3 × 1। तो 99 × 2 198 ये हो गया, और ये कितना है 3 है, तो कितना हो गया 201, राइट। T50 हो गया 201। चलो अगले क्वेश्चन पे, अगले पॉइंट पे आते हैं। अब हम लोग देखते हैं AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है कि अगर किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म और n - 1th टर्म देखें तो इफ Tn - Tn - 1 इज व्हाट, इट इज अ कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम लोग
किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल डी से, और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। कांस्टेंट है मतलब एन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। देन सीक्वेंस टी एन मतलब T1 T2 T3, देन सीक्वेंस Tn इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो आप देखो, या सीरीज को भी बोल सकते हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। आप जैसे अगर हम ये बोले इफ ए बी द फर्स्ट टर्म of AP and small d be the common difference of AP, तो बताओ AP क्या बन जाएगा, AP बन जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस A, देन अगला A प्लस डी, देन A प्लस 2D, देन A प्लस 3D, चलते जाओ। बताओ इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, व्हाट इज द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, इट इज A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, होगा कि नहीं। और ऐसे ही और आगे चलते जाएं, और L इसका लास्ट टर्म बोलें तो इससे जस्ट पहले वाला टर्म होगा L माइनस डी, और उससे भी पहले वाला होगा L माइनस 2D एंड सो ऑन। तो अगर ये AP है तो क्या बता सकते हो व्हाट इज द nth टर्म ऑफ दिस AP, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग Tn कितना होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। और अगर कहें nth टर्म फ्रॉम लास्ट, Tn डैश बोल देते हैं, कितना होगा L, देखो लास्ट वाला टर्म L है, उससे पहले वाला L माइनस डी, तो लास्ट से अगर nth टर्म निकालना है तो ये बन जाएगा माइनस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। कॉमन डिफरेंस माइनस टी हो जाएगा, वहाँ से देखेंगे पहला टर्म L, कॉमन डिफरेंस माइनस टी हो गया। तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो Tn, इसको 1 बोले, इसको सेकेंड बोले, और दोनों को ऐड कर दें तो Tn प्लस Tn डैश, Tn प्लस Tn डैश इज इक्वल टू A प्लस L, मीन्स nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग प्लस nth टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू A प्लस L। जैसे अगर सपोज हमारे पास एक AP हो, लिखाओ A1 A2 A3 A4 A5, सपोज ये 5 ही टर्म है, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम बोले सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग कितना है A2 प्लस सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट कितना है A4 है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। दिस इज आल्सो इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, हम ये कह सकते हैं स्टार्टिंग से थर्ड टर्म A3, लास्ट से थर्ड टर्म वो भी A3 है, A3 प्लस A3 लिख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल सही होगा ये। स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म या स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म प्लस लास्ट से सेकेंड टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, स्टार्टिंग से थर्ड टर्म प्लस लास्ट से थर्ड टर्म दैट इज आल्सो इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, कई जगह यूज होगा ये, इसको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ n टर्म्स की बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास n टर्म्स हैं AP में, AP की बात करना है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, तो देखो ऐसे लिखते हैं, मान लो फर्स्ट n टर्म्स का समेशन चाहिए, Sn इज इक्वल टू हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म A प्लस सेकेंड टर्म A प्लस डी प्लस थर्ड टर्म A प्लस 2D, चलते जाएंगे, लास्ट वाला टर्म आएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे जस्ट पहले वाला टर्म होगा कितना A प्लस n माइनस 2 इंटू डी, राइट। तो इन स्टार्टिंग के फर्स्ट n टर्म्स का समेशन चाहिए। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स करके लिख देते हैं। कैसे लिखें, रिवर्स करके, तब भी तो ऐसा होगा, लास्ट वाला टर्म स्टार्टिंग में A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फिर देखो प्लस सेकेंड लास्ट टर्म यहाँ A प्लस n माइनस 2 इंटू डी,
लिख सकते हैं। चलते जाओ ऐसे, तो लास्ट वाला टर्म ए, जो पहला वाला टर्म है वो लास्ट में आ जाएगा यहाँ ए, और सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट प्लेस पे आ जाएगा ऐसे। अब देखो अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हो गया 2 टाइम्स एस एन, हुआ क्या? बिल्कुल। देखो अब ये कितना बना, देखो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बना क्या? बिल्कुल बना। अगला वाला टर्म देखो वो भी यही बना, a प्लस ए 2a हो गया, और ये n माइनस 2 टाइम्स डी है, ये प्लस डी है, दोनों को ऐड करोगे तो n माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो इस तरह से हर एक टर्म जो है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही बन रहा है। और लास्ट वाला टर्म भी कितना आया? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बना। तो कितने टर्म्स हो गए ये टोटल? n टर्म्स हो गए। इसका मतलब एस एन अब हम लिख सकते हैं, ये n टाइम्स है तो n टाइम्स, और ये 2 नीचे ले आओ बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए पी हुज फर्स्ट टर्म इज स्मॉल ए, कॉमन डिफरेंस इज डी। तो नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज n बाई 2। अगर हम ये कहें ये लास्ट टर्म है, ये वाला टर्म लास्ट है, तो देखो अभी हम इसको ऐसे भी लिख रहे हैं, इसको लिखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिख दो। तो ये क्या हो गया? ये तो l हो गया। अगर लास्ट टर्म nth टर्म लास्ट टर्म है तो हम ये कहेंगे सम ऑफ 2 n टर्म्स इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो दोनों फार्मूले अपने को ध्यान रखने हैं। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स के लिए 2 फार्मूले हमें याद रखने हैं। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें हम लोग लिखा है T55 ऑफ एन AP इज माइनस 61 एंड T4 इज इक्वल टू 64, फाइंड T10। T10 अपने को फाइंड करना है, राइट? तो देखो कैसे निकालेंगे। T54 देखो कितना, माइनस 61, तो माइनस 61 इज T54 कैसे लिखेंगे? a प्लस n माइनस 1, 54 माइनस 1 कितना हुआ? 53 इंटू डी, राइट? अच्छा T4 देखो T है, T4 कैसे लिखोगे? T4 इज a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, तो 3d हुआ। कितना हुआ ये? 64 हुआ। ठीक है, एक रिलेशन ये, दूसरी रिलेशन ये है। अब इनको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, लेकिन हमें फाइंड करना है T10। व्हाट इज T10? T10 इज इक्वल टू नथिंग बट a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो 10 माइनस 1 इंटू डी तो 9d हो गया। तो इसको एक काम कर लो, a प्लस लिख लो 3d प्लस 6d, 9d है ना। a प्लस 3d की वैल्यू तो डाल ही दो, a प्लस 3d वहाँ से कितना है देखो 64 है, 64 प्लस 6d। अब d और हमें पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देखो है ना। ये इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं, a प्लस कितना है, बल्कि सब्ट्रैक्ट भी क्या करो, ऐसे लिखो, इसको ध्यान से देखना। इसको हम लिख देते हैं, इसी इक्वेशन को देखो, लेफ्ट साइड में माइनस 64, इसको लिखो a प्लस 3d प्लस 50d लिख देते हैं। तो a प्लस 3d यहाँ भी डाल दो, कितना है 64 यहाँ से, सॉरी ये 61 है, दिस इज व्हाट 61 माइनस 61 है, चेंज कर लो इसको, माइनस 61 था ये। ठीक है, तो माइनस 61 किसके इक्वल हुआ? माइनस 61 हुआ ये, और ये भी अपने पास माइनस 61। तो माइनस 61 इज इक्वल टू a प्लस 3d, यहाँ से 64 डाल दो प्लस 50d। तो 50d कितना हो गया देखो, ये यहाँ आएगा तो माइनस 125। तो d कितना हो गया? 6d चाहिए अपने को, अभी 5 से कैंसिल कर दो, 25 से कैंसिल कर दो, तो 2d इज इक्वल टू माइनस 5। तो 6d कितना हो गया? इसमें 3 टाइम्स माइनस 15 हो गया। इसका मतलब 64 माइनस 15 दैट इज 49। सो आंसर इज 49। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस दिस वन। नंबर ऑफ टर्म्स देखना है इस सीक्वेंस पे। तो मान लेते हैं ये nth टर्म है। कौन सा टर्म है? nth टर्म है। तो 108 इज द nth टर्म। तो 108 इज इक्वल टू, टोटल n टर्म्स है तो ये nth टर्म हो जाएगा लास्ट वाला, इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी कितना है देखो 4 प्लस कितना 8 12, 12 प्लस 8 14, तो डी यहाँ पे कितना है 8 है और ए कितना है 4 है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n मान लिए हमने, तो n-1 इंटू डी कितना है 8 लिख दो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n निकाल लेते हैं, 4 यहाँ जाएगा तो 10 कितना हो जाएगा 104 इज इक्वल टू n-1 इंटू 8 से डिवाइड हो जाएगा देखो 8 1 जा 8 और बनेगा 24 8 3 जा, तो n कितना आ गया 14 आ गया। ठीक है, तो टोटल हाउ मेनी टर्म्स आर देयर 14 टर्म्स आर देयर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। b1 b2 सो ऑन b24 आर इन एपी सच दैट, इस तरह से दिया हुआ है इक्वल टू 200 दिया हुआ है b5 प्लस b20 b10 प्लस b15 और हमें सिग्मा बी आई इक्वल टू 1 to 24 चाहिए। तो देखो सिग्मा बी आई देखो एपी में तो है ही, सिग्मा बी आई इज इक्वल टू 1 to 24 का मतलब क्या है, इसका मतलब है देखो I1 डालोगे तो 1 आएगा, B1 आएगा, फिर 2 डालोगे तो B2 आएगा, 3 डालोगे तो B3 आएगा, चलते जाओ कहाँ तक जाएगा ये 24 तक। इसका मतलब ये AP में है तो 24 टर्म्स के AP का सम चाहिए, मतलब कितना हो जाएगा 24/2 नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म B1 प्लस B24। ठीक है, तो हो गया 12 इंटू B1 प्लस B24। ठीक, अब ध्यान देना जरा, हमारे पास जो दिया हुआ है B5 प्लस B10, देखो B5 जो दिया है B5 प्लस B10 प्लस B15 प्लस B20 200 दिया है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाला जो टर्म है दैट इज द 5th टर्म फ्रॉम बिगनिंग एंड दिस वन इज 5th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो सम ऑफ दीज टू इज फॉर B1 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसी तरह से भाई ये 20 जो है 5th टर्म है लास्ट से, B24 लास्ट वाला टर्म है, उससे पहले आएगा B23, उससे पहले आएगा B22, उससे भी पहले आएगा B21, उससे भी पहले आएगा B20, तो देख लो लास्ट से कौन सा टर्म है 5th टर्म है। इसी तरह से B10 जो है स्टार्टिंग से 10th टर्म है और B15 लास्ट से 10th टर्म है। अगेन द सम ऑफ दीज टू इज 10th term from beginning plus 10th term from last is equal to first term plus last term. This is also this one. Now this is 200. So this is 2 times B1 plus 2 times B24. So B1 plus B24 is equal to 100. तो ये 100 यहाँ पे डाल दो, ये था 12 और ये हुआ 100. So answer is 1200. This is the answer. नेक्स्ट हम पे आते हैं, इन्होंने बोला है A1 A2 A3 अप टू A5 आर इन AP, किसमें है ये AP में है, विथ कॉमन डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0, कॉमन डिफरेंस 0 नहीं है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ सिग्मा AI इज इक्वल टू 1 to 5 व्हेन A3 इज इक्वल टू 2। तो चलो सिग्मा AI की बात कर लेते हैं पहले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्मा AI? I is equal to 1 to 5, that is equal to A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5, राइट है कि नहीं। अब इसमें A3 अपना 2 दिया हुआ है, तो देखो बहुत आसान तरीका है इसमें, बताओ स्टार्टिंग से 3rd टर्म कितना है A3 है, 5 ही टर्म है, लास्ट से 3rd टर्म वो भी A3 है, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सही है क्या? बिल्कुल। इसी तरह से स्टार्टिंग से 2nd टर्म कितना है A2, लास्ट से 2nd टर्म कितना है A4 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, तो देखो ये कितना आ गया बताओ, A1 प्लस A5, देखो A1 प्लस A5 कितना है 2 टाइम्स A3, इसको लिख दो 2 टाइम्स A3 प्लस इसी तरह से A2 प्लस A4, A2 प्लस A4 कितना है A1 प्लस A5 और A1 प्लस A5 कितना है A1 प्लस A5 A3 प्लस A3, मतलब यहाँ से 2 टाइम्स A3 ये भी हो गया और प्लस A3 पहले से है, तो कितना हो गया देखो 5 टाइम्स A3 हो गया। A3 कितना है A3 2 है, तो 5 इंटू 2 हाउ मच, द वैल्यू इज 10। सो आंसर इज
10। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज pth टर्म इज p by 5 plus 3। सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज pth टर्म इज p by 5 plus 3। इसको ज़रा ध्यान से देखो क्या है ये। अगर हम p1 डालें तो बनेगा p plus 3 plus 1 by 5। अगर p2 डालें तो कितना आएगा 3 plus 2 by 5। p3 डालें तो 3 plus 3 by 5, ऐसे चलते जाओ। तो इनफैक्ट ये देखो AP है, कॉमन डिफरेंस सेम है, 2 by 5 1 by 5 इज द कॉमन डिफरेंस। दिस इज व्हाट AP विथ कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, कॉमन डिफरेंस इज 1 by 5। 1 by 5 ऐड करते जाओ, आगे मिलता जाएगा। और फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है 3 plus 1 by 5, राइट। अच्छा, अभी इन्होंने क्या बोला है, ये तो pth टर्म था, हमें चाहिए फर्स्ट 40 टर्म्स का समेशन। तो S40 चाहिए, फार्मूला यूज करो, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, n by 2, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना हुआ, फर्स्ट टर्म A1 और लास्ट टर्म A40, ठीक है ना। pth टर्म बोला है तो t के फॉर्म में लिख दो। pth टर्म, फर्स्ट टर्म बताओ कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इज 1 by 5 plus 3 एंड द लास्ट टर्म मतलब कौन सा टर्म, 40th टर्म। 40th टर्म कितना हो जाएगा 40 by 5 plus 3, ठीक है। तो समेशन निकाल लेते हैं इसको। 20 तो ये हो गया, और इसमें से देखो कितना हो जाएगा 41 by 5, तो ये हुआ 41 by 5 प्लस 3 plus 3 6। सो दिस इज इक्वल टू 20 को अंदर ले जाओ, या 20 को यहीं रहने दो, पहले एलसीएम ले लो। 41 plus 30 डिवाइडेड बाई 5, 5 से कैंसिल कर दो, 4 ये हो गया। इस मतलब 4 इंटू 71 कितना हुआ 284। आंसर इज 284, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाई 3 और 7। तो हमें सम ऑफ इंटीजर्स चाहिए जो 1 से 100 के बीच में हो, दैट आर डिविजिबल बाई 3 और 7। तो पहले हम वो वाले निकालते हैं जो 3 से डिविजिबल है। तो देखो 3 से डिविजिबल वाले कौन कौन से होंगे, 3 के बाद 6 के बाद 9, चलते जाओ कहाँ तक जाएंगे 100। तो 3 से डिविजिबल वाला लास्ट 99 होगा। ये कितने टर्म्स हुए, टोटल 33 टर्म्स है कि नहीं, बिल्कुल 33 टर्म्स है ये। अच्छा आगे देखें, 33 टर्म्स तो यही हो गए। अब हम दूसरा जो 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल वाले देखो कितने होंगे, 7 से डिविजिबल वाले होंगे 7 14, चलते जाओ 21, ये सब 7 से डिविजिबल वाले। और लास्ट 98, 49 7 से डिविजिबल होता है, 98 भी 7 से डिविजिबल होगा। 98 कितने आएंगे टोटल, काउंट कर लोगे इसको। अगर ये nth टर्म मान लोगे तो nth टर्म लिख दोगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लिखना चाहो तो लिख लो। मान लो ये nth टर्म है तो लिखोगे 98 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना है 7 ही है, 7 से कैंसिल हो जाएगा। देखो 7 से ये कैंसिल करोगे, 7 1 जा 7, ये तो कैंसिल, 7 1 जा 7 और 2 8 14, और ये n आएगा, 14 टर्म्स होंगे ये, ठीक है ना। हाउ मेनी टर्म्स, 14 टर्म्स, राइट। चलो अब अगर सम निकालें इन 33 टर्म्स का तो निकाल लेंगे हम लोग सम। इनका समेशन बताओ कितना आएगा। मान लो इसका समेशन S1 बोल देते हैं। S1 बताओ कितना आया, S1 आएगा नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 3 प्लस 99, तो कितना हो गया 92 हो गया ये, 99 प्लस 3 102, 33 इंटू 102, 102 को 2 से डिवाइड करोगे 51 आएगा। तो सम कितना आ गया, ये आ जाएगा अपने पास 1683 मल्टीप्लाई करना है बस। अच्छा उसके बाद अगर इसका देखें, इसको S2 मान लेते हैं, इनका सबका सम S2 मान लें, तो S2 बताओ कितना आ जाएगा,
फिर नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, तो 14/2 हो जाएगा 7, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना हो गया बोलो? 7 तो ये है, और 98 + 7 105 हो जाएगा। कितना हो गया? 735 हो गया। ठीक है, तो अभी ये मत बोल देना कि S1 + S2 बस ये समेसन हो गया, नहीं। देखो इसमें वो वाले भी काउंट हो रहे हैं जो 7 से डिविजिबल हो रहे हैं, और इसमें वो वाले काउंट हो रहे हैं जो 3 से डिविजिबल हो रहे हैं। इसका मतलब जो 7 और 3 दोनों से डिविजिबल हो रहे हैं वो दोनों में है, काउंट हो रहे हैं। ठीक है ना? इसका मतलब अभी हमें वो वाले निकालने हैं जो 21 से डिविजिबल हैं। बताओ 21 से डिविजिबल वाले कौन कौन से हुए हैं? 21 के बाद 42 मल्टीप्लाई करते जाओ, 63 के बाद 84। कितने हैं टोटल? 4 है। इनका समेशन बताओ कितना आएगा? इसका सम S3 बोल देते हैं, तो कितना आएगा S3? सम ऑफ दिस 210 आ रहा है क्या? 210 ही आएगा। 6 4 6 6 हो गया, ये 6 3 6 और 4 10, ठीक 210 हो जाएगा। तो सम ऑफ दीज नंबर्स आर 210। तो ये वाले नंबर्स इसमें भी काउंटेड है, पहली वाले सीरीज में भी और इस वाले में भी काउंटेड है। इसलिए जब हम फाइनल समेशन निकालेंगे जो कि या तो 3 से डिविजिबल है या 7 से डिविजिबल है, तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1683 + 735 - 210। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लेने, आ जाएगा 2208। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो नेक्स्ट, फाइंड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच ऑन डिवीजन बाई 7 लीव्स रिमाइंडर 3 और 6। मतलब ये तो रिमाइंडर 3 आया या फिर रिमाइंडर 6 आया है। तो देखो 3 रिमाइंडर आया, ऐसे कौन से नंबर्स होंगे? 3 डिजिट नंबर है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कितना है पहले बताओ? स्मॉलेस्ट नंबर होगा 3 डिजिट 100, और लार्जेस्ट नंबर होगा 999। ठीक है ना? तो इसको ज़रा 3 से अगर डिवाइड करोगे तो देखो 102 पहला नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल होगा, 3 डिजिट नंबर। तो 102 से काउंट करना शुरू कर दो। 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करेंगे तो 98 तो डिवाइड हो जाएगा पूरा। 98 के बाद 99 में एक रिमाइंडर आएगा, 92 में 100 में 2 रिमाइंडर आएगा, और 101 में 3 रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब 3 रिमाइंडर आया। रिमाइंडर 3 है। ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट 101। 101 के बाद कौन सा आएगा? 108। 7 ऐड करते जाओ, बस 7 से डिवाइड कर रहे हैं ना। सबसे लार्जेस्ट कौन सा आएगा? देखो लार्जेस्ट अगर हम इसको डिवाइड करें 7 से, तो 7 1 जा 7, सही है ना? कितना आ जाएगा? 7 1 जा 7, 2 बचेगा 29, 7 4 जा 28, फिर 19, 7 2 जा 14, 5 बचेगा। इसका मतलब अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 5 रिमाइंडर आ रहा है। तो हमें 3 चाहिए, अगर एक कम कर देंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा, एक और कम कर देंगे तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा। इसका मतलब 997 हो जाएगा। ठीक है ना? 997। ठीक है, और ये भी देख लेते हैं कि रिमाइंडर जो है 6 कब आएगा। तो रिमाइंडर 6 वाला आसानी हो गया। देखो कैसे, रिमाइंडर 6 चाहिए तो देखो जब 101 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो इसमें 3 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 104। 104 ऐसा नंबर है जो 7 से डिवाइड करने पे 6 रिमाइंडर आएगा। इसमें 7 ऐड कर दो या इसमें 3 ऐड कर दो, एक ही बात है, 101 आ जाएगा। एंड सो ऑन, चलते जाओ। अब अगर इसमें हमने कितना ऐड कर दिया? 3 ऐड कर दिया तो रिमाइंडर 6 आ जाएगा, लेकिन 3 ऐड करोगे तो आएगा 1000 तो लेना ही नहीं अपना। तो 1000 में सीधे जब इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 6। तो इसमें ऐसा करो 7 कम कर दो, तब भी रिमाइंडर 6 आएगा। 7 कम करोगे तो ये आ जाएगा 993। 993 लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है जिसको 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 6 आएगा। तो हमें क्या चाहिए? सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर। तो समेशन चाहिए अपने को, बस ये नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लेते हैं कितने हैं। ये नंबर ऑफ टर्म्स कैसे आएंगे? तो इसमें ये लास्ट वाला टर्म लेते हैं 997, मान लो nth टर्म है, तो कितना आएगा ये?
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 7, ठीक है। अभी 7 से तो डिवाइड हो ही जाना है ये, तो 7 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड करो जरा इसको, 7 से डिवाइड करोगे 7 1 जा 7 29, 7 4 जा 28, 28 बना 1 1 7, 7 1 जा 7 हो गया ना, 7 1 जा 7 हुआ, 2 बचा, 2 था और ये 9 29, 7 4 जा 28, तो बचा कितना 1 से, 1 मिनट भाई, रिमाइंडर तो 3 आएगा ना, रुको ऐसे नहीं करो, पहले 103 सब 101 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 6 और इसमें 10 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0 9 और ये हो जाएगा 8। अब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, आसानी से वैल्यू आ जाएगी। अब 7 से डिवाइड करो तो n-1 कितना आ गया, देखो n-1 आ गया अपने पास, 7 से डिवाइड करोगे 7 1 जा 7, 1 9, 7 2 जा 14, 5 6 8, ठीक है। तो n29 टर्म्स हो गए, टोटल 129 टर्म्स। अब देखो ये 129 टर्म्स हैं, तो ये कितने हुए, ये हुए 128 टर्म्स, ठीक है ना। तो ये 129 टर्म्स हो गए और ये 128 टर्म्स हो गए। तो हमें समेशन चाहिए सबका, तो बताओ समेशन कितना आ जाएगा, समेशन एस, तो इनका समेशन निकाल लो, कितना आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 सेकेंड वाले का, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना, दिस इज द फाइनल आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट ए एन बी द nth term of an AP if sigma a to r equal to 1 to m is equal to 30, sigma r is equal to 1 to m, a to r minus 1 is equal to 24 और am minus a to m minus a1 दिया है 21/2, फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP वैल्यू ऑफ m। देखो सबसे पहला काम तो ये करो, इसका मीनिंग क्या है ये लिखो, इसका मीनिंग है देखो r जब 1 डालोगे तो ये आएगा a2, फिर r2 डालोगे तो ये आएगा a4, 3 डालोगे तो आएगा a6, चलते जाओ ऐसे, और जब m डालोगे तो a2m आएगा, किसके इक्वल हो गया, ये 30 के इक्वल आ गया। अब इसमें डालो r1 डालो, इसमें r1 डालोगे तो a1 आएगा, फिर a3 आएगा 2 डालने पे, एंड सो ऑन, चलते जाओ। और जब हम m डालेंगे तो ये भी m टर्म से टोटल a2m - 1 आएगा, इज इक्वल टू कितना है 24। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, देखो सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने से अपने पास आ रहा है a2 - a1 d हो गया, a4 - a3 ये भी d हो गया, सोन ये सब d होते जा रहे हैं, a2m - a2m - 1 ये भी d हुआ, कितना हो गया 6 हुआ 6, और ये कितने टर्म्स है m टर्म्स, तो m टाइम्स d इक्वल टू 6 हो गया। एक इक्वेशन ये मिल गई, और एक इक्वेशन हमारे पास अभी ये है, ये लिखा हुआ है, इसको देखो a2m माइनस a1 इक्वल टू 21/2, ओके। a2m को लिख दो कितना, a1 प्लस 2m - 1 इंटू डी, माइनस a1 ये पहले से है तो 21/2 तो है ही है, a1 हो गया कैंसिल, इसको लिखो 2md माइनस डी इक्वल टू 21/2। अब देखो md अपने को पता है कितना है 6 है, यहाँ से ये 6 यहाँ डालो तो ये हो गया 12 माइनस डी इक्वल टू 21/2। तो अभी d निकालना है अपने को, d आ गया देखो अपने पास 12 माइनस 21/2, तो कितना हुआ 24, 24 माइनस 21 3/2 हो गया, तो d आंसर आ गया कॉमन डिफरेंस, ये आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 3/2, ओके। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, m और निकालना है, m निकालने के लिए d 3/2 यहाँ डाल दो, d 3/2 यहाँ डालो, 3/2 इज इक्वल टू 6, सही है, तो 3 2 जा 6, तो m हो गया 4, राइट, तो m हो गया 4, बस हो गया। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं a1 a2 a3 अप टू a200 बी अ नॉन कांस्टेंट AP, नॉन कांस्टेंट AP है विथ कॉमन, नॉन कांस्टेंट AP का मतलब
डी जीरो नहीं है, डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो विथ ए वन इक्वल टू 2 एंड एस पी इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है p 1 से 200 है और n कितना दिया है, n 1 से 50 दिया हुआ। लेट m इक्वल टू 4n इफ एस एम अपॉन एस एन डजंट डिपेंड ऑन n देन a2 इज। तो देखो एस पी का मतलब क्या है, एस पी का मतलब है सिग्मा इक्वल टू 1 टू p, मतलब a1 प्लस a2 कहाँ तक, अप टू ap तक, और ये ap में है तो इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स हो गया। फार्मूला कितना होता है सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स का, n टर्म्स का n/2, तो p टर्म्स का p/2, 2a प्लस 2a, तो a तो a1 है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो p टर्म्स है तो p माइनस 1 इंटू डी, राइट। चलो अब देखें, अब इन्होंने एस एम बोला है, एस एम डिवाइडेड बाई एस एन डजंट डिपेंड ऑन n, मतलब एस एम अपॉन एस एन में n नहीं आना चाहिए। तो एस एम बताओ, फार्मूले के अकॉर्डिंग यही फार्मूला यूज करना है, कितना होगा m/2 2a1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी, राइट, होल डिवाइडेड बाई, यहाँ कितना आएगा n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बना अपने पास। तो देखो 2 तो कैंसिल हो गया और m की वैल्यू 4n डाल देते हैं, m इक्वल टू 4n डाल दो तो ये आएगा 4n डिवाइडेड बाई n, सब जगह डाल दो, यहाँ भी डालो, ये है 2a1 माइनस डी लिख दो इसको, और प्लस कितना लिख सकते हैं md, m कितना है 4n लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई ऐसे ही नीचे लिखो 2a1 और माइनस डी इसका अलग कर दो और प्लस माइनस डी अलग, बाकी एन डी बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो अगर तुम चाहते हो कि ये किससे फ्री हो जाए, थोड़ा सा और यहाँ एक स्टेप और लिख देते हैं, ये है 4 टाइम्स, देखो न्यूमरेटर में आया 2a1 माइनस डी, और a1 अपने को पता है कितना है, a1 की वैल्यू भी डाल दो, a1 है 2, a1 2 है तो 4 माइनस डी प्लस 4nd होल डिवाइडेड बाई 4 माइनस डी प्लस एन डी। अब दो पॉसिबिलिटी हैं, देखो या तो डी जीरो हो जाए, एन से फ्री चाहिए तो केस फर्स्ट, तो यहां से दो केस बन सकते हैं ये, एक केस है कि d अगर जीरो हो जाए, इफ d इज इक्वल टू जीरो, अगर d जीरो हो गया तो देखो एस एम अपॉन एस एन कितना आ जाएगा, ये एस एम अपॉन एस एन ही तो है, तो d जीरो हो गया तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये 4 इंटू 4/4, 4 इंटू 4/4 कितना आ गया 4 ही आ गया। लेकिन d जीरो है नहीं, क्यों नहीं है d जीरो, क्योंकि बोला है नॉन कांस्टेंट AP, डी जीरो तो होना नहीं, तो ये वाला केस तो होगा नहीं। अब और इफ दूसरा केस, इफ d इज इक्वल टू, अब d यहाँ कितना हो जाए, देखो अब d इज इक्वल टू 4 हो जाए, देखो जरा 4 होने से काम चल जाएगा, d अगर 4 हो जाएगा तो ये बनेगा देखो SM अपॉन SN, d 4 डालोगे, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो बना 4 इंटू 4ND डिवाइडेड बाई ND, तब भी ये ख़त्म हो गया, इसका मतलब आ गया 16, ठीक है ना, कांस्टेंट आ गया, देखो फ्री फ्रॉम n आ गया, इसका मतलब d को 4 ही होना पड़ेगा क्योंकि जीरो तो हो नहीं सकता है। अब जब d 4 हो गया तो हमें चाहिए a2, सो a2 इज इक्वल टू वॉट, a1 प्लस डी, a1 कितना है, a1 है 2 और d कितना है 4, सो आंसर इज 6, तो आंसर इसका लिख दो, आंसर हो गया इसका 6, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अब चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट हमें देखो, इफ P विद अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ द फर्स्ट 2022 टर्म्स ऑफ द AP 1 6 11 एंड Q विद अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट 2022 टर्म्स ऑफ AP 9 16 23 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो अब देखो हमें चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P यूनियन Q, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q
माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटरसेक्शन Q। ठीक है, तो देखो इसमें हमें ये वैल्यू पता है कितनी, 2022, क्योंकि P भी सेट कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट 2022 टर्म्स, और ये भी पता है 2022, लेकिन ये नहीं पता है, कॉमन एलिमेंट्स नहीं पता है। तो देखो कॉमन एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं हम लोग। कॉमन एलिमेंट्स हम लोग इस तरह से निकालेंगे। देखो पहली वाली AP है 1, देन 6, देन 11, चलते जाओ, ठीक है ना। दूसरी वाली AP है देखो 9, 16, 23 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। अच्छा, पहले के AP का कॉमन डिफरेंस है 7, तो पहले का D1 जो है कॉमन डिफरेंस जो है वो है 5, और D2 जो है वो कितना है 9 + 7 16, 7 है। तो इसके जो कॉमन एलिमेंट्स से जो भी AP बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस होगा इन दोनों का LCM, ठीक है ना। तो कॉमन एलिमेंट कौन सा है, जरा एक दो टर्म्स और लिख लो, 1, 6, 11, 11 के बाद कितना आएगा, 5 और ऐड करो तो 16 आएगा, तो 16 इज द फर्स्ट टर्म। तो जो अब AP बनेगी, तो कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP formed by common elements is equal to LCM of D1, D2, D1 और D2 का जो LCM होगा, तो D1 यहाँ 5 है, D2 7 है, तो दोनों का LCM हुआ 35। तो कॉमन डिफरेंस 35 हुआ। फर्स्ट टर्म कितना आया 16, तो देखो 16 फर्स्ट टर्म है, फिर अगला टर्म कितना आएगा 16 + 35, ठीक है ना। तो ये कॉमन डिफरेंस D बोल देते हैं, और इस तरह से ये चलता जाएगा। तो अभी देखो हमें क्या करना है, इसमें 22 टर्म्स हैं, तो अगर सबसे बड़ा वाला लास्ट वाला टर्म देखें तो कितना आएगा, वो आएगा A + n-1 × D, तो 2021 × D कितना है 5, ठीक है ना। इसका सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो होगा 9 + 2021 × 7, डेफिनेटली ये वाला नंबर इससे बड़ा है। तो जब हम कॉमन एलिमेंट्स निकालेंगे, तो मान लो इसका जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है वो सपोज n एलिमेंट्स जो है वो कॉमन एलिमेंट है, तो nth टर्म कितना आ जाएगा, nth टर्म आएगा A + n-1 × D, D कितना है 35। तो देखो जो कॉमन एलिमेंट होगा, अब इससे आगे वाले जो भी इसके एलिमेंट है वो तो अपन लेना नहीं है, तो वो वाले एलिमेंट इस वाली सीरीज के साथ कॉमन होंगे ही नहीं। ये काफ़ी बड़ा नंबर है एज कंपेयर टू दिस वन। तो जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, भाई मान लो एक नंबर है जो सपोज मान लो ये है 1, 6, 11 और 16, 4 नंबर हैं, यहीं पे ख़त्म हो रहा है, जबकि ये इससे बड़ा है 1, 16, 23 और एक और ले लो, कितना 7 ऐड करो, कितना हो गया 730। तो अगर कहा जाए इनमें से कॉमन एलिमेंट निकालो, तो डेफिनेटली कॉमन एलिमेंट्स इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो वाला एलिमेंट इसमें भी तो हो, इससे बड़ा वाला एलिमेंट इसमें तो मिल जाएगा, लेकिन इसमें तो होगा ही नहीं। तो जब भी हम कॉमन एलिमेंट निकालेंगे तो हम ये कहेंगे कि अगर ये कॉमन एलिमेंट से बनी हुई सीरीज़ है, तो ये अगर लास्ट कॉमन एलिमेंट है तो वो एलिमेंट इस पहली वाली सीरीज़ से के लास्ट वाले एलिमेंट से छोटा होना चाहिए या फिर इसके इक्वल हो जाए, इससे बड़ा तो डेफिनेटली हो ही नहीं सकता है। ये पॉइंट एक समझने वाला था, तो ये पॉइंट हम यहाँ पे अलग से लिख देते हैं। क्या इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि जो 1 प्लस जो लास्ट वाले एलिमेंट, इसका लास्ट एलिमेंट 16 + n-1 × 35 जो है वो होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 1 + 2021 × 5। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा, 1 को लेफ्ट साइड में ले आओ तो ये हो गया 15 + n-1 × 35 लेस देन और इक्वल टू 2021 × 5। 5 से डिवाइड कर दो तो ये बना 3 + n-1 × 7, 7 हुआ ये लेस देन और इक्वल टू 2021। और देख लें थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, तो 3 को वहाँ ले जाओ तो n-1 क्या हुआ, n-1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3 को वहाँ ले जाओगे और 7 नीचे ले जाओगे, तो 3 को अगर यहाँ ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, देखो
3 कम कर दो 2018 हो जाएगा और 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखो अप्रॉक्सीमेट कितना हुआ ये हुआ 7 3 जा कितना हुआ 7 3 जा कितना नहीं 7 2 जा 14 अब 6 बचा 6 1 हुआ 7 8 जा 56 तो 56 तो 5 बचा और ये 8 है 8 हो गया है ना 288 बन गया देखो तो 288 अपने पास हो गया तो 288 पॉइंट समथिंग आएगा ठीक है ना इसका मतलब n-1 जो है 288 होना चाहिए उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है उससे बड़ा नहीं हो सकता है तो n कितना हो गया n = 289 हो गया सही है तो 289 टर्म्स ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है तो 289 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो देखो 289 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो कितना आएगा आंसर हो जाएगा ये 4044 हुआ और उसमें से 289 माइनस कर दो तो 14 - 9 कितना हुआ 14 - 9 5 हो गया और ये कितना हुआ 13 - 8 हो गया ये भी 5 हो गया यहाँ बचा 9 में से 2 माइनस कर दो 7 हो गया और ये 3 तो आंसर कितना हो गया आंसर हो गया इसका लिख लो आंसर इज 3755 अंडरस्टूड ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P यूनियन Q चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन देखो क्या है लास्ट क्वेश्चन है ये इस लेक्चर का इसके बाद कुछ नोट्स हैं वो ध्यान रखने हैं लेट AP A, D डिनोट द सेट ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D पॉजिटिव बोला हुआ है फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस क्या है D है तो देखो इसमें जैसे इसका मतलब है ये फर्स्ट टर्म है और ये कॉमन डिफरेंस है इसको हम D1 बोल देते हैं इसका कॉमन डिफरेंस ये D5 है ये D2 हो गया और इसका कॉमन डिफरेंस ये D3 हो गया तो देखो तीनों के इंटरसेक्शन से जो AP बन रही है वो इन्होंने बोला है उसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है तो ये D जो होगा दिस D इज एलसीएम ऑफ अभी ऑलरेडी बता चुके हैं एलसीएम ऑफ व्हाट 357 D1 D2 D3 357 तो बताओ जरा इनका एलसीएम कितना हो गया कुछ नहीं एलसीएम इनका मल्टीप्लिकेशन ही हो गया सो कितना हुआ 7 3 जा 21 21 इंटू 5 तो 105 हो गया 105 तो D तो आ गया अपने पास 105 तो अब क्या चाहिए हमें A और चाहिए तो A देखो कैसे मिलेगा पहली जो AP है कौन सी जिसमें फर्स्ट टर्म 1 है कॉमन डिफरेंस 3 है तो पहले 1 है तो अगला वाला 1 प्लस कितना आएगा 1 टाइम्स D या 3 टाइम्स 1 फिर अगला क्या आएगा 1 प्लस 3 इंटू 2 यही तो आएगा एंड सो ऑन इस तरह से चलता जाएगा तो इसमें जो टर्म्स आ रहे हैं वो किस टाइप के आ रहे हैं वो देखना इनफाइनाइट AP है तो वो आ रहा है 1 प्लस 3P टाइप का है ना इस टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें इसका मतलब जो भी एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं उसको अगर 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा दूसरी वाली AP देखो क्या है 2 है फिर अगला आएगा 2 प्लस 5 इंटू 1 फिर अगला आएगा 2 प्लस 5 इंटू 2 एंड सो ऑन मतलब ये वाली जो AP है वो किस टाइप का है 1 प्लस 5P टाइप का P 0 भी हो सकता है P यहाँ ले लिया है तो Q ले लो ठीक है ना ये हम कौन सा टर्म है वो नहीं लिख रहे हैं हम सिर्फ उसका नेचर लिख रहे हैं नेचर लिखने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 आएगा सही है ना कोई भी नंबर देख लो अगर 2 आएगा 2 किस टाइप का हुआ 2 प्लस 5Q टाइप का मतलब 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा कोई भी नंबर देख लो 2 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 आएगा 2 प्लस 5 इंटू 1 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 आएगा अच्छा इसी तरह से तीसरा वाला देखो तीसरा क्या है 3 है फिर 3 प्लस 7 है कॉमन डिफरेंस 1 फिर 3 प्लस 7 इंटू
2 है, एंड सो ऑन। मतलब ये किस टाइप का है, ये है 3 + 5 7 8 टाइप का। मतलब इसमें जो भी नंबर्स हैं वो अगर 7 से डिवाइड करोगे उनको तो रिमाइंडर 3 आएगा। अब हमें ऐसा एलिमेंट चाहिए जो तीनों में कॉमन है। तो अब सुनो, अब हम इस वाली सीरीज को जो सबसे बड़ी सीरीज है उसी के नंबर्स को हम सही से लिख लेते हैं। तो क्या क्या नंबर्स आ रहे हैं वो ज़रा देखो। इसमें नंबर्स इसमें आ रहे हैं, जैसे ये 3 है, ठीक है ना। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन हो और पहला एलिमेंट हो वो। इसका मतलब ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको 7 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 3 आए, 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आए, और 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आए। तो 3 हुआ, 3 के बाद कितना हुआ, 7 ऐड करते जाना, इसमें 10 होगा। फिर कितना आएगा, देखो ये वाला कितना हो गया, 7 ऐड कर दो 17। फिर देखो 7 ऐड करोगे तो ये वाले आते जाएंगे, 17 के बाद 7 ऐड करो इसमें तो कितना हो जाएगा 24। 24 में 7 ऐड करोगे तो 31 आएगा, 31 में 7 ऐड करोगे तो 38 आएगा, 38 में 7 ऐड करोगे तो 45 आएगा। फिर इस तरह से चलता जाएगा, राइट। तो अभी देखो 1 बाई 1 चेक करते हैं। इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये वाला कट हो गया। कट करते जाओ फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, नहीं 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा, ये भी नहीं है। हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आए, 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आए, 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आए, ये भी नहीं है। इसको अगर हम देखो, ये वाला तो चेक नहीं करना है अपने को, तो क्योंकि ये तो सारे नंबर्स ऐसे हैं जिसको 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3 आएगा, बस हमें ये दोनों चेक करने हैं। अच्छा, इसको देखो, अगर हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा, और अगर 3 से डिवाइड करें तो 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, 1 आना चाहिए, नहीं हो पाएगा। इसको देखो 3 से डिवाइड करोगे पूरा ही डिवाइड हो जाएगा, हटा दो। इसको 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 1 आएगा, नहीं 2 चाहिए 5 से डिवाइड करने पे। 38 को अगर 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आएगा 3 नहीं चाहिए, है ना। 45 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, नहीं चाहिए, अभी तक नहीं आया। अभी आगे बढ़ते हैं, इसके बाद लेते हैं 7 ऐड करोगे तो 52 आ जाएगा। 52 को चेक करो ज़रा, अगर हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक है, और अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 51 रिमाइंडर 1 आएगा। यस, दिस इज द नंबर which on division by 3 gives remainder 1, which on division by 5 gives remainder 2, which on division by 7 gives remainder 3। मतलब ये नंबर ऐसा है जो सब में कॉमन है, तीनों में। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP formed by the common elements of these three. So this is A is equal to 52। तो D निकालना मुश्किल नहीं था, A निकालना मुश्किल था। तो आंसर क्या हो गया, मार्क कर लो भाई, आंसर जिसमें हो गया A is equal to 52 and D is how much, D is equal to 105। ठीक, चलो तो इस तरह से ये लेक्चर तो अपना कंप्लीट है। बस इसमें कुछ नोट्स इसमें लिख लो। नोट्स क्या क्या है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा, 2 मिनट का काम है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगोन ऑफ n साइड्स इज इक्वल टू n माइनस 2 पाई। पाई मतलब 180 डिग्री, रेडियन में 3.14 होगा, डिग्री में 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, n माइनस 2 पाई। इसको ऐसे समझते हैं हम लोग, बहुत आसान है। जैसे हमने एक ट्रायंगल लिया, देखो ये हमने ट्रायंगल लिया, ध्यान देना, कोई सा भी ट्रायंगल ले लो। इंटीरियर एंगल्स का समेशन कितना होता है बोलो ज़रा, इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो इसका सम, इसका सम, इसका सम, जब हमने 3 साइड्स लिए हैं तो इंटीरियर एंगल्स का सम हुआ 180 मतलब पाई, राइट। अब ज़रा हम साइड बढ़ा देते हैं। अगर हम इसमें एक साइड बढ़ा दें इस तरह से, ऐसे बना दो, ये बना दिया सपोज, और ये वाली साइड हमने हटा दी, तो 4 साइड्स हो गई। लेकिन अब कितना एंगल बढ़ गया, ये और ये तीनों का सम भी तो 180 हुआ, तो 180 बढ़ गया। मतलब जब 4 साइड्स हो गई तो पहले पाई था, अब पाई तो ये था ही, और साथ में पाई और ऐड हो गया, तो कितना हो गया, 2 पाई हो गया। अच्छा, आप ज़रा एक साइड और बढ़ा देते हैं, मान लो 5 साइड्स कर दें। 5 साइड्स कर दें तो क्या करोगे, फिर कहोगे ठीक है एक साइड और बढ़ गई, तो एक साइड और बढ़ा दो, इसको हटा दो, मान लो ये बना दिया हमने।
तो ये देखो 3 एंगल और बढ़ गए और ये वाली साइड हमने गायब कर दी। तो अब बताओ 1 2 3 4 5 साइड्स हो गई, 1 2 3 4 5। जब 5 साइड्स हैं तो 180 और बढ़ गया। 4 में 2 पाई था, इसमें कितना हो गया 3 पाई हो गया। इसका मतलब क्लियर है कि ये वाला कितना है, ये देखो 3 था तो 3 माइनस 2 इंटू पाई है ना। ये कितना है 4 माइनस 2 पाई है ना। ये कितना है 5 माइनस 2 पाई है, राइट। इसका मतलब अगर ऐसे हम चलते जाएं और हमारे पास n साइड्स हों तो कितना आएगा n माइनस 2 पाई आएगा इंटीरियर एंगल्स का सम। तो वही लिखा हुआ है n माइनस 2 पाई। अच्छा फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेटेड फिफ्थ पॉइंट भी है, नो इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोई भी पॉलीगन है उसमें इंटीरियर एंगल कोई सा भी 180 से बड़ा नहीं होगा। ये क्या होगा हमेशा 180 से लेस। सो दिस इज इंटीरियर एंगल, दिस मस्ट बी लेस देन 180 डिग्री। ओके 180 नहीं होगा और ना ही 180 से बड़ा होगा, ऐसे नहीं बना देना, ठीक है। उसको पॉलीगन नहीं बोलेंगे, पॉलीगन इस तरह से लेंगे जब एंगल जो है इंटीरियर एंगल 180 से कम हो। अच्छा दूसरा पॉइंट है, तो पहला पॉइंट हो गया और फिफ्थ पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मींस कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 1 इफ दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास सीरीज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो कैसे होंगे, मान लो 4 है फिर 5 है, फिर निगेटिव में भी हो सकता है, 6 है 7 है, असेंडिंग ऑर्डर में देखो। तो कॉमन डिफरेंस क्या है 1 है, AP फॉर्म कर रहा है, कॉमन डिफरेंस 1 होगा। अच्छा एक है 2p प्लस 1 इंटू पी स्क्वायर प्लस p प्लस 1। अगर इसको हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो मल्टीप्लाई करें तो 2p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको अगर हम फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हम ये कह सकते हैं कि देखो इसको ऐसे लिखो, इसी को लिख दो, पी क्यूब को लिखो 2p क्यूब को p क्यूब अलग कर दो, बाकी हो गया p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1। तो ये वाला जो पार्ट है वो p प्लस 1 होल क्यूब का एक्सपेंशन है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं p क्यूब प्लस p प्लस 1 होल क्यूब। अंडरस्टूड। अच्छा फोर्थ पॉइंट तो ऑलरेडी बता ही चुके हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP formed by common elements of 2 or more APs with common differences d1 d2 d3 so on is LCM of d1 d2 d3 and so on। तो इनका एलसीएम जो आएगा वो कॉमन डिफरेंस जो कॉमन एलिमेंट से एलिमेंट AP बना है उसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स एवरीवन।